हेलो चैम्स, कैसे हैं आप लोग। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ये 4 मार्कर में आपके सामने आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? Spermatogenesis is a gametogenesis in male by which the primordial leading cell or primordial germ cell converted into developed sperm. Clear? So sperm formation की जो प्रोसेस है ह्यूमन में, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये कब स्टार्ट होती है? ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और टिल एंड ऑफ लाइफ चलती रहती है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का ओवरऑल स्टडी करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट कहां पे है, स्पर्मेटोजेनेसिस किस सेल से स्टार्ट होती है, कौन सा सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किन सेल का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है और किस तरह से डिविजन्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। सो वीडियो का सेव कर लीजिएगा, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन फ्यूचर आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, सो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, 4 फेजेस में यहां पे कंप्लीट होती है। पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होगा ग्रोथ फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज एंड लास्ट वन इज डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, ये 4 फेजेस होते हैं। इन 4 फेजेस में क्या होता है, पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो हम क्या करेंगे, एक एक फेजेस को देखेंगे, उस फेज में कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं, किस तरह से सेल डिवाइड हो रही है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी जो स्पर्मेटोजेनेसिस का ऑर्गन होता है, दैट इज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन व्हिच इज नोन एज टेस्टिस। तो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। अब टेस्टिस में अगर हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको यहां पे दिखेंगे। ठीक है, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक, अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की सेल होती हैं, एक जर्म सेल होती है और एक साइटोली सेल होती है। क्लियर? जर्म सेल में ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और आगे चल के वो स्पर्म में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। साइटोली सेल बेसिकली क्या करती है कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो अगर मैं एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करके दिखाऊं, एक ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखाऊं, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये साइटोली सेल एंड जर्म सेल का अरेंजमेंट हो रहा है और इसी में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म डेवलप होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका डेवलपमेंटल फेज क्या है, किस तरह से जर्म सेल या जो लीडिंग सेल है वो किस तरह से डेवलप होके स्पर्म में कन्वर्ट होती है, उनको हम फेजेस में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे जो प्रीमोर्डियल सेल होती है, प्रीमोर्डियल सेल का मतलब वो सेल जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो जो प्रीमोर्डियल सेल होती है, इसमें मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन। अब ये मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रीमोर्डियल सेल का ऑलवेज प्रेजेंट होना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। यू नो दैट कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो टिल एंड ऑफ लाइफ ह्यूमन में चलती रहती है। तो प्रीमोर्डियल सेल का होना जरूरी है और उनको रखने के लिए हमें उनका मल्टीपल डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीपल डिवीजन के थ्रू ये जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्लियर? स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या होती है, तो इनकी प्लॉइडी 2n होती है, यानी ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो फेज हुआ जिसमें पूरे डिवीजन हो रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज।
मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया बने हुए हैं, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं या न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा न्यूट्रिशन गेन करने के बाद ये अपने सेल साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, और सेल साइज इंक्रीज करने के बाद जो एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर सीधे स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस डिवीजन में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही है, इस फेज में, नेक्स्ट फेज में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही है। सो देखो, नेक्स्ट इसको मियोसिस डिवीजन में इन्वॉल्व होना है और मियोसिस डिवीजन के लिए इसे ढेर सारी एनर्जी को स्टोर करना जरूरी है, ठीक है। सो एनर्जी स्टोरेज की जो फेज होती है इसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, ठीक। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नेक्स्ट इन्वॉल्व हो जाएगी मियोसिस डिवीजन में, जिसको हम मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। तो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट में बेसिकली क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, और रिडक्शनल डिवीजन के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों सेल जो आपको दिख रही हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, और रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से इनका जो प्लॉइडी है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएंगी, हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है ये नेक्स्ट इन्वॉल्व होंगी सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, यानी सेकेंड मियोसिस में। और सेकेंड मियोसिस जो होता है जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, यानी नॉन रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पे कोई भी प्लॉइडी में चेंज नहीं होगा और ये 4 स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इनकी प्लॉइडी भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। इट मींस एन होगी, क्रोमोसोमल नंबर जो होगा वो प्रीमोर्डियल सेल के जस्ट हाफ होगा। क्लियर। अब देखो यहां से जहां से आपने देखा क्या, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन जैसे स्टार्ट होता है इस फेज को हम मैच्योरेशन फेज बोल देते हैं। यहां से मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है और मैच्योरेशन फेज में जो प्रीमोर्डियल सेल होती है या जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये अपने प्लॉइडी को चेंज कर लेती है, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में आ जाती है। लास्ट में जो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ ये स्पर्मेटिड्स नेक्स्ट डिफरेंशिएशन फेज में इन्वॉल्व होंगे। और डिफरेंशिएशन फेज जस्ट लाइक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, आपने साइटोलॉजी में भी पढ़ा था कि कुछ सेल स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, और इन्हीं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जब ये स्पर्मेटिड्स इन्वॉल्व होंगे तो इनको हम बोल देंगे डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है। यू नो दैट स्पर्म को कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे यहाँ पे स्पर्म आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। सो टेल जो है ये लोकोमोशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है, हेल्प करती है। मिडिल पीस में यू नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज करने के लिए मिडिल पीस का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट हो, बिकॉज स्पर्म को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जितनी माइटोकॉन्ड्रिया होंगी उतनी ज्यादा एनर्जी को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। हेड में यू नो दैट कि एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम को सिक्रेट करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे पेनिट्रेशन में क्या होती है, हेल्प मिलती है। सो इस तरह के स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में इन्वॉल्व होगा, और इस फेज को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज में इन्वॉल्व होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि स्पर्मेटोजोआ हमने क्यों बोला, हमने इसको स्पर्म क्यों नहीं बोल दिया। सो देखो यहां पे क्या होता है कि अभी जस्ट इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जस्ट अभी स्पर्म बने हैं, तो अगर कोई बेबी का बर्थ होता है तो हम उसे सीधे आदमी तो नहीं बोल देते ना, रहता तो वो आदमी ही है, ह्यूमन की कैटेगरी में ही है, बट एज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशिएशन या आप कह सकते हैं कि एक क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये बेबी है, ये एडल्ट है, ये मैच्योर है, ये ओल्ड एज का है, ठीक है। तो एक्चुअली अभी ये फर्टिलाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं, अभी इनका नरिशमेंट होना है, ठीक है, और नरिशमेंट के लिए कहां जाएंगे, एपिडिडाइमस में जाएंगे, स्टोर हाउस में जाएंगे, जहां इनका नरिशमेंट होगा। तो नरिशमेंट के बाद हम इनको क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। क्लियर। तो अभी स्पर्मेटोजोआ है, ठीक, और इसके बाद जैसे इनका नरिशमेंट हो जाएगा तो ये स्पर्म बन जाएगा। सो आपने यहाँ पे देखा कि 4 फेजेस में किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ, ग्रोथ फेज में क्या हुआ, मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन फेज में क्या हुआ, और यहाँ से क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कभी कभी मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1000 स्पर्म।
क्लियर? सो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखिएगा। हमने अभी जो भी प्रोसेस बताई वो सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बताई, एंड यू नो दैट कि सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर यहां पे इसने बोला कि 1000 स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा 250। ठीक है, तो यहां पे अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलता है तो 250, सेकेंडरी बोलता है तो 500 और स्पर्मेटिड्स बोलता है तो कितना, 1000, बिकॉज एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक, तो इस तरह से ओवरऑल जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आप इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप एनसीईआरटी में देखिए, एज सच आपको एनसीईआरटी में ये फ्लो चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन फ्यूचर आपको काफी हेल्प करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को बेहतर करते रहिएगा। और एक चीज और, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेगुलेशन है, जो हार्मोनल कंट्रोल है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जाके देखें, तो वहां पे जो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का कंट्रोल है, एलएच का जो फंक्शन है, एलएच का जो रोल है वो क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस किस तरह से रोल प्ले करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वो किस तरह से रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें आपकी वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज इसके जस्ट बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।